हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स पे। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस जो कि एनवायरनमेंट में से हैं। प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ये क्वेश्चंस हमने अपनी टेस्ट सीरीज से लिए हैं। पहला क्वेश्चन है शोला फॉरेस्ट के ऊपर। शोला फॉरेस्ट जो है आपने सुना होगा वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। नाउ इफ यू हैव हर्ड ओनली दिस मच यू कैन इजीली मार्क द आंसर एज 2, 3, 4 एक्सक्लूडिंग तेलंगाना। राइट, सो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में आपको शोला फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम शोला फॉरेस्ट की बात करें ना तो इनको हम 2 टर्म से डिफाइन करते हैं। ट्रॉपिकल मॉन्टेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आप कुछ भी कह सकते हैं। ट्रॉपिकल मॉन्टेन फॉरेस्ट प्लस अंड्यूलेटिंग ग्रासलैंड्स। अंड्यूलेटिंग ग्रासलैंड्स का क्या मतलब है? जो ऐसी जगहों पे होंगे, अंड्यूलेटिंग जगहों पे होंगे। तो ये मॉन्टेन फॉरेस्ट है, मतलब पहाड़ों पे हाई ऑल्टीट्यूड में आपको मिलते हैं। एंड बोथ दीस इकोसिस्टम्स, व्हेन ट्रॉपिकल मॉन्टेन फॉरेस्ट एंड अनड्यूलेटिंग ग्रासलैंड्स कंबाइन यू गेट व्हाट इज नोन एज शोला फॉरेस्ट। नाउ दे आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो नीलगिरीज एंड पलानी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। नाउ दे आर फाउंड वेयर द एडजेसेंट स्लोप्स दे कन्वर्ज, ठीक है, 2 पहाड़ों की स्लोप्स जब कन्वर्ज करती हैं वहां पे ये मिलते हैं। वैलीज में आपको मिलते हैं, शेल्टर्ड वैलीज, डिप्रेशंस में मिलते हैं आपको। ये देखो, 2 स्लोप्स कन्वर्ज मतलब वैली बन गया, डिप्रेशन, शेल्टर्ड वैलीज भी यही होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं शोला फॉरेस्ट। सो दीज आर द वंस व्हेन यू हैव स्टंटेड एवरग्रीन ट्रीज, ठीक है, एवरग्रीन है और स्टंटेड है, मतलब छोटी हाइट के हैं, जो नॉर्मली आपको प्लेन्स पे मिलेंगे उससे छोटी हाइट के हैं। स्टंटेड एवरग्रीन ट्रीज प्लस यू हैव ग्रासलैंड्स, दैट इज व्हाट combines and gives you sholas। और अगर हम इनका काम देखें ना, दे कंजर्व वाटर बिकॉज दे आर फाउंड इन वेल ड्रेन्ड सॉइल, जहाँ पे पानी नीचे चला जाता है और खड़ा नहीं रहता, जिसकी वजह से यू डोंट लूज वाटर, ठीक है। स्वम्पी सॉइल जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, या इल ड्रेन्ड सॉइल्स या पुअरली ड्रेन्ड सॉइल्स, वहाँ पे आपको ये शोला फॉरेस्ट नहीं मिलते, राइट। Then next question है स्कियोफाइट्स। स्कियोफाइट्स, फाइट्स इज रिलेटेड टू प्लांट्स, स्कियो मतलब शेड लविंग, तो करेक्ट है। हीलियो जो वर्ड है, हीलियो इज रिलेटेड टू लाइट, तो हीलियोफाइट्स क्या हुआ? जो लाइट को प्यार करते हैं, दे आर सन लविंग और लाइट लविंग प्लांट्स। जियो, जियो होता है ग्रेविटी की तरफ, ग्राउंड की तरफ, ठीक है। ट्रोपिज्म इज मूवमेंट, सो दिस इज मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, सो ऑल दीज 3 आर करेक्ट। अगर हम बात करें हीलियोफाइट्स की, हीलियो जैसे मैंने बताया सन, लाइट, सो हीलियोफाइट्स होगा सन लविंग प्लांट्स। अब ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा सनलाइट में ही थ्राइव करते हैं, दे नीड इंटेंस लाइट फॉर देयर डेवलपमेंट, दीज आर नोन एज हीलियोफाइट्स। सिमिलरली कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको शेड चाहिए होता है, जिनको हम ज़्यादा एक्सपोज कर दें ना लाइट पे तो दे माइट नॉट सर्वाइव, ठीक है, वो मर जाते हैं। इनको स्कियोफाइट्स कहा जाता है बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू दैट, टू दोज कंडीशंस, टू शेड लविंग कंडीशंस, टू शेडी कंडीशंस। देन हीलियोट्रोपिज्म, हीलियोट्रोपिज्म है लाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट, है ना। अब जैसे आपने सनफ्लावर को देखा होगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे उसका फेस मूव करता है, सो दैट इज हीलियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म सब प्लांट्स में देखने को मिलता है, जब एक सीड है उसमें से रेडिकल निकलता है, रेडिकल ग्रोज एंड फॉर्म्स रूट्स, तो वो नीचे ही क्यों जाता है, ग्राउंड की तरफ क्यों जाता है? बिकॉज दैट इज शोइंग द फिनोमिनन ऑफ जियोट्रोपिज्म, राइट। Then third question is India's National Forest Carbon Accounting Program is related to। अब देखो फॉरेस्ट कार्बन अकाउंटिंग क्या है कि फॉरेस्ट में आप कार्बन स्टॉक की अकाउंटिंग कर रहे हो कि कौन से फॉरेस्ट में कितना कार्बन स्टॉक है, ठीक है। कार्बन स्टॉक की अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि वो फॉरेस्ट कितना फ्रूटफुल है इन कंबैटिंग एमिशंस और इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, वो कितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर पा रहा है एटमॉस्फेयर से। ऑब्वियसली कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं कंपेयर टू दी अदर्स।
सिमिलर तो नहीं है। सो इसीलिए फॉरेस्ट कार्बन अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो जॉइंट इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म इज समथिंग रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, तो ये तो नहीं होगा। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी नहीं होगा, वो तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ये हमारे पास रेड या रेड प्लस हो सकता है। रेड क्या होता है? रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, और जब उसमें प्लस आ जाता है, प्लस आता है जब हम कंजर्व करने की भी बात कर रहे हैं। देखो, डिग्रेडेशन या डिफॉरेस्टेशन क्या है? पेड़ों को हम काटते हैं तो हम उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अगर वो पेड़ ना कटता तो वो फोटोसिंथेसिस करता रहता और एटमॉस्फेयर से CO2 लेता रहता, तो हम कहते हैं कि दैट ट्री इज नाउ हेल्पिंग अस टू रिड्यूस इमिशंस, ठीक है, बिकॉज इट इज अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर दो इट इज इनडायरेक्ट। सिमिलरली जब वो कट जाएगा इट विल डीकंपोज, देन ऑल्सो इट विल रिलीज एटमॉस्फेयर में CO2। तो एक तरह से जब हम डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन होने से रोकते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस को रोकते हैं, ठीक है। प्लस में क्या है? यहाँ पे तो हम डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन होने से रोक रहे हैं, ठीक है, कि ना हो। एक होता है कि जो फॉरेस्ट है हम उसको कंजर्व करें और फॉरेस्ट लगाएं, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेज करें उन फॉरेस्ट को, ठीक है, दैट इज व्हेन प्लस कम्स इन। तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट कार्बन अकाउंटिंग इनके साथ रिलेटेड हो सकती है। कार्बन स्टॉकी अकाउंटिंग तो कार्बन इमिशंस, जहाँ पे कार्बन इमिशंस और फॉरेस्ट इकट्ठा आएगा वहीं पे ये वाला इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर रेड प्लस है। ऑब्वियसली रेड और रेड प्लस में भी आप रेड प्लस को ही चूज कीजिए, राइट। सो फॉरेस्ट कार्बन अकाउंटिंग कार्बन डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए है, ताकि हम उसके बाद लैंड यूज प्लानिंग कर सके, ठीक है। एंड इट एक्चुअली हेल्प्स कि हमारे पास कितनी इमिशंस हो रही हैं फॉरेस्ट्री सेक्टर से, या आप इसको ले लीजिए वो कितनी इमिशंस रोक रहा है फॉरेस्ट्री सेक्टर से, उसकी अकाउंटिंग के लिए वी हैव फॉरेस्ट कार्बन अकाउंटिंग एंड इट कम्स अंडर रेड प्लस। रेड हमें पता है रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, प्लस में कॉन्जर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड इन्हांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स भी आ जाता है, ठीक है। कि आप एक तो है कि आप पेड़ कटने से रोक रहे हैं और एक है आप और पेड़ लगा रहे हैं, जो पेड़ है उनको और बेटर कर रहे हैं, ठीक है, उनको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट रेड प्लस इज, ठीक है। इंडिया की अपनी नेशनल रेड प्लस स्ट्रैटेजी है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में ग्रीन इंडिया मिशन है, प्लस NDCs है जो हमारे टू पेरिस अग्रीमेंट, दे ऑल्सो ऑल हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड प्रोमोटिंग रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, राइट। The next question is regarding IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. पहला है इट कंडक्ट्स इंडिपेंडेंट रिसर्च फॉर असेसिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को ज़रूर ये असेस करती है लेकिन इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं करता। IPCC क्या करता है? जो ऑलरेडी पब्लिश्ड लिटरेचर है उसको स्टडी करता है, उसको एनालाइज करता है और फिर रिपोर्ट्स निकालता है। अभी तक आपको पता है असेसमेंट रिपोर्ट 6 असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी है एंड देन वी ऑल्सो हैव स्पेशल रिपोर्ट्स जैसे क्रायोस्फीयर पे, ग्लोबल वार्मिंग पे एंड लैंड यूज पे, लैंड डिग्रेडेशन पे, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन पे। तो हमारे पास 3 स्पेशल रिपोर्ट्स आ चुकी है एंड 6 असेसमेंट रिपोर्ट भी आ चुकी है विच इज द मेन रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट्स बनी है ये ऑलरेडी पब्लिश्ड लिटरेचर को एनालाइज करके बनी है। ये रिपोर्ट्स का पर्पस है कि जो पॉलिसी होल्डर्स है, गवर्नमेंट्स है, इन फाइंडिंग्स को देख के जो क्लाइमेट एक्शन है उसको और एनहांस करे, उसको और बेटर वे में, टारगेटेड वे में करे, राइट। दूसरा है इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ WMO एंड UNEP, दैट इज करेक्ट, हेडक्वार्टर्ड एट जिनीवा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3 ओनली, राइट। सो इट डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन साइंटिफिक रिसर्च, जो पब्लिश्ड लिटरेचर है उसको असेस करता है IPCC। Then next is EPA 1986 came into force after Bhopal gas tragedy. That is correct. Article 21 of Indian Constitution assures the right to healthy environment. ये भी correct है, तो इसका आंसर है both 1 and 2। तो अगर हम बात करें environment related legislation हमारे देश में बहुत लेट आई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पहला था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो हमारे पास आर्टिकल 51AG है विच इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि कहता है कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी है टू protect and improve the natural environment which includes forests, lakes, rivers, etc.
सिमिलरली देयर इज अ DPSP ऑल्सो, आर्टिकल 48A, जो कहता है कि स्टेट का एंडेवर होना चाहिए टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. सो दीज टू आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एनवायरमेंट. देन यू हैव आर्टिकल 21 जो कि राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है हर एक सिटीजन को. देन अगर हम बात करें EPA की, वो हमारी एक्ट हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद, एंड इट इज कंसिडर्ड अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बिकॉज जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन थी उनमें जो लैक्यूने थे उनको ये फिल करता है. 1980 तक हमारे पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट ही था. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट केम इनटू बीइंग इन 1985. सो दिस ऑल हैपेंड आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी occurred in 1984. Right, so that was all for today. The questions were relatively simple. I hope इतना कोई issue नहीं आना चाहिए because prelims is fast approaching and you know ये questions ऐसे थे छोटे छोटे, आपको शायद problem हो सकती है, but again I would say कि अगर आपको किसी term का मतलब नहीं पता उसको break down करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको लगता है कि options को exclude करने की कोशिश कीजिए, अपनी knowledge को apply कीजिए. Now is the time of application of your knowledge, right? So please अपना score भी mention कीजिए और कोई doubt है वो भी mention कीजिए. अगर आप स्लीपी क्लासेस के से थोड़ी हेल्प लेना चाहते हैं, यू कैन अवेल आवर टेस्ट सीरीज, स्पेशली जो FLT है उसको ज़रूर लीजिए. FLTs हमारे अलग से भी अवेलेबल हैं, ठीक है. यू कैन अवेल ऑल ऑफ द कोर्सेज एट 50% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड ऑफ 50. क्रैश कोर्स में 7500 में आपको स्टैटिक कंपोनेंट मिल रहा है, क्रैश कोर्स में करंट अफेयर्स मिल रहा है और टेस्ट सीरीज ऑल इन 7500, ठीक है. अगर आप 23 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस एज वेल एज इंटरव्यू कोर्सेज हैं. दीज आर प्राइस्ड वेरी वेल. 12,000 में आपको सारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है. करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज क्विज होता है, देन आंसर राइटिंग में भी 100 क्वेश्चंस मिलते हैं. उसको इवैल्यूएट करना है तो आप 14,999 का कोर्स ले सकते हैं, और अगर आपको मेंटरशिप भी चाहिए तो आप 24,999 का कोर्स ले सकते हैं, राइट. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. एनी डाउट्स ऑफ एनी सॉर्ट यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट्स एंड और कॉल आवर टोल फ्री नंबर, ठीक है. थैंक यू सो मच.